आपका प्ले स्टोर बाबाजी में स्वागत है। आज मैं अनुभव और आपको मैं बताऊंगा कि जो जीएसटी आज रात को लॉन्च होगा तो उसको कैसे फंक्शन करेगा। तो उससे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि टैक्सेस होते क्या हैं। सपोज आप गवर्नमेंट को थोड़े से पैसे देते हैं और गवर्नमेंट उससे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है, तो वो हो गया टैक्स। अब टैक्स के भी हमारे दो तरह के टैक्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में के अंदर तीन टैक्स आते हैं: कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स। जहां इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर और तीन टैक्स आते हैं: एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स और सर्विस टैक्स। जीएसटी के लिए हमारा मेजर कंसर्न होगा इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल प्योरिटी ऑफ कस्टम टैक्स, सेल्स टैक्सेस, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स और लग्जरी टैक्स, इन सारे टैक्सेस को मिला के जीएसटी है। मीन्स आप ये सारे टैक्सेस सेपरेटली नहीं देने पड़ेंगे, इन सबको रिप्लेस करेगा जीएसटी, एक टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। जीएसटी को और भी अच्छी तरह से समझने के लिए आप ये वीडियो देखिए। कल मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि मामा जीएसटी क्या होता है। अब मैंने सोचा कि मैं बहुत सिंपल तरह से उसे बताऊं, और मैंने उसको कुछ यूं समझाया कि मान लो तुम्हारा बर्थडे है और तुम्हें पता है कि क्लास में सारे बच्चों को तुम्हें जाके चॉकलेट देनी है। तो डैडी एक रात पहले ही चॉकलेट का पैकेट लाए हैं। दूसरे दिन डैडी तुम्हें लेके घर से बाहर निकले स्कूल जाने के लिए, लेकिन पड़ोस की रश्मि आंटी तुम्हें मिल गई। उनका बेटा टिंकू तुम्हारी ही क्लास में पढ़ता है। रश्मि आंटी ने तुम्हें हैप्पी बर्थडे विश किया तो तुमने एक चॉकलेट निकाल के उन्हें दे दी, साथ में टिंकू को भी एक चॉकलेट थमा दी। अब तुम दोनों स्कूल पहुंचे, डैडी ने स्कूल में छोड़ा और जाते समय हैप्पी बर्थडे बोलकर निकल गए। स्कूल के गार्ड ने ये बात सुन ली, उसने फट से तुम्हें हैप्पी बर्थडे विश किया तो तुमने एक चॉकलेट निकाल के गार्ड को दे दी। अब तुम स्कूल के अंदर पहुंचे, टीचर ने पूरे क्लास में अनाउंस कर दिया कि आज तुम्हारा बर्थडे है और तुम सबको दो दो चॉकलेट्स दोगे। तुमने सबको दो दो चॉकलेट्स दे दी, साथ में टिंकू को भी दोबारा चॉकलेट मिल गई। लेकिन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड गौरव आज एब्सेंट था और स्कूल का रूल कुछ इस तरह से है कि अगर उसने छुट्टी की है तो उसे चॉकलेट नहीं मिलेगी। तो अब यूं समझ लो कि तुम्हारा बर्थडे जो है वो तुम्हारा बिजनेस है और ये जो चॉकलेट्स हैं ये टैक्सेस हैं। रश्मि आंटी को तुमने लोकल टैक्स दिया, स्कूल के गार्ड को तुमने एंट्री टैक्स दिया, सारे बच्चों को तुमने दिया सर्विस टैक्स, और ये जो टिंकू है उसको सरचार्ज भी मिला। लेकिन गौरव, उसको बेचारे को कुछ भी नहीं मिला। तो ये थे मौजूदा टैक्सेस। अब जीएसटी क्या है? यूं समझ लो कि प्रिंसिपल ने एक नया रूल निकाला कि आज के बाद जिस भी बच्चे का बर्थडे होगा वो चॉकलेट का एक पैकेट सीधा प्रिंसिपल के कैबिन में जाके दे देगा। फिर ये प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चॉकलेट्स सारे बच्चों में, स्टाफ में और टीचर्स में बांटे। इससे दो चीजें होती हैं, एक तो वो चॉकलेट बराबर सबको मिलती है और इसमें चॉकलेट बांटने का जो समय होता है वो भी बच जाता है। जीएसटी यही है बस। अलग अलग जगहों पे, अलग अलग विभागों में अलग अलग टैक्स देने की जगह एक ही जगह पर एक ही टैक्स दो। अब कितना अच्छा आइडिया है ये, लेकिन इसमें किसी टिंकू का नुकसान होता है, इसीलिए वो विरोध करता है। लेकिन इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा ही है। अब समझ गए जीएसटी क्या होता है? अगर अभी भी नहीं समझे तो चॉकलेट खाओ, खुद जान जाओ। अब सबसे मेजर क्वेश्चन है जीएसटी सिस्टम और हमारे करंट टैक्सेशन सिस्टम में डिफरेंस क्या है। तो चलिए इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपके पास जो प्रोडक्ट आता है वो सबसे पहले मैन्युफैक्चरर के पास जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर। जो करंट सिस्टम में अगर आपके पास टैक्स लिया जाता है 10%, मतलब मैन्युफैक्चरिंग आप खरीद रहे हैं एक बिस्किट को बनाने के लिए हमें मैदा, फ्लोर, जो भी चाहिए उसको हम 50 रुपये पकड़ते हैं और जो बना रहे हैं वो भी 50 रुपये ले रहे हैं। तो क्या हुआ, 50, 50, 100, तो तब प्रोडक्ट का कॉस्ट हो गया 100 रुपये।
तब क्या होगा, सरकार टैक्स अप्लाई करेगा तो उसमें 10% आ जाएगा, तो और 10 रुपए बढ़ जाएगा। सिमिलरली अब ये जब डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूटर इसको 110 रुपए में खरीद रहा है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर उसमें और 20 रुपए अपना प्रॉफिट लेता है, या कुछ भी 30 रुपए भी ले सकता है। फिर उसमें भी 10% और एक टैक्स अप्लाई होगा। फिर जो वैल्यू आएगा वो होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर फिर से 20-30 जितना भी मर्जी प्रॉफिट डालेगा, और फिर से 10% टैक्स अप्लाई होगा। और जब लास्ट आप रिटेलर से खरीदोगे तब आपको भी टैक्स देना पड़ेगा 10%। तो इन सिस्टम में क्या होता है, हर सीरीज में 10% करके दे रहे हैं, तो उसमें प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है। लेकिन जब जीएसटी में होगा, सपोज हम सेम केसेस लेते हैं, उस प्रोडक्ट का दाम 100 रुपए है, इस केस में क्या करना होगा, प्रोडक्ट का दाम 100 रुपए ही रह जाएगा, लेकिन मैन्युफैक्चरर अपने प्रॉफिट में से 10% गवर्नमेंट को देगा। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटर के पास जब जाएगा तब डिस्ट्रीब्यूटर को 100 रुपए में खरीदेगा। डिस्ट्रीब्यूटर जो 20 रुपीज ले रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर को 20 रुपीज में से 10% काट के सरकार को देना है। और सिमिलरली होलसेलर और रिटेलर भी यही फॉलो करेंगे। इससे क्या होगा, प्रोडक्ट का दाम बहुत घट जाएगा। और जहां नॉर्मल टैक्सेशन सिस्टम में सपोज एक चीज का दाम 200 रुपए है, तो अगर आप जीएसटी में देखोगे उसका दाम 162 रुपीज हो जाएगा। जीएसटी के कुछ कैटेगरीज भी है, एक है 0% कैटेगरी, 5% कैटेगरी, 12% कैटेगरी और 18% कैटेगरी, और लास्ट में 28% कैटेगरी। 0% कैटेगरीज में आएगा ग्रेन्स, मीन्स ग्रोसरी के आइटम्स, ग्रेन्स वगैरह वगैरह। इससे मीन्स आप समझ सकते हैं राइस फ्लोर का दाम घटेगा। 5% कैटेगरीज में आता है मोस्टली एंड वाइडली यूजेस आइटम, टूथब्रश, टूथपेस्ट वगैरह वगैरह। और 12% और 18% के कैटेगरी में आता है नॉर्मल यूजेस, ज्यादा यूज नहीं होता लेकिन यूज होता है। और 28% कैटेगरीज में आएगा लग्जूरियस आइटम, आप ऑडी ले लो, गोल्ड ले लो, डायमंड ले लो, तो वो 28% के कैटेगरी में आएगा। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किन किन चीजों का दाम बढ़ेगा और किन किन चीजों का दाम घटेगा। तो जिन चीजों का दाम बढ़ेगा उसमें से आता है पैक्ड फूड, जैसे कि आप मोंगिनीज जाओ, मियो मोरे जाओ, या कोई मैकेन्स का खरीदो तो आपको उसका दाम बढ़ेगा। मोबाइल फोन सर्विसेज, एयरटेल, आइडिया के प्राइसेस बढ़ेंगे। और जो घटेगा उसमें आता है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, टीवी ले लीजिए, फ्रिज, माइक्रोवेव, वो उसका दाम घट जाएगा। साथ में रेस्टोरेंट के भी दाम घटेंगे। अब ऐसे ना वीडियो के अब मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ जिस पे जीएसटी लागू नहीं होगा, जैसे अल्कोहल पीने के लिए, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, एविएशन फ्यूल और कुछ है। साथ में अब मैं बताऊंगा कुछ टैक्सेस जो जीएसटी के अंडर नहीं आएंगे, स्टैम्प ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स और टोल टैक्स, और अन्य कुछ टैक्सेस हैं जिनका नाम अभी तक बताया नहीं गया लेकिन बहुत जल्दी बता दिया जाएगा। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।